सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, ते नहीं सी किसे दी समझ विच आण वाला। सदिया तालिब ते गया मतलूब उथे, ते जिबरील सी सद ले जाण वाला। ओ बाज कहंदे ने बिना दरवाजियां दे ओ किवें गया उथे ओ नबी शान वाला। और अबर अकल नू इत्थे दखल कीए, जाने जान वाला या ले जान वाला। आवाज नहीं देनी, अब आवाज नहीं देनी तो जगाना कैसे है? रब्बे कायनात ने फरमाया, ए जिब्रील तेरे होठों को मैंने काफूर से बनाया है, और काफूर ठंडा होता है, उसकी ठंडक होती है, उसके अपने होठों के जरिए से मेरे महबूब के नर्मो नाजुक कदमों को चूम ले। मेरे महबूब के कदमों को चूमेगा, मेरा महबूब खुद बेदार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमातिहि शामिलति व आलाइहिल कामिला, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अला आलिहि व अस्हाबिहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि अला सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह पाक ने सोने नू अरशां ते बुलाया है। ऊंची आखो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने सोने नू अरशां ते बुलाया है। मिलकर पढ़ लीजिए ना। अल्लाह पाक ने सोने नू अरशां ते बुलाया है। सब पर्दे हटा के ते दीदार कराया है। सब पर्दे हटा के ते दीदार कराया है। अल्लाह पाक ने सोने नू अरशां ते बुलाया है। और सोने नू बुलावण लई जिबरीले अमी आए। सोने नू बुलावण लई जिबरीले अमी आए। जिबरीले
अमी आए ते कदमानू चुम चुम के सोने नू जगाया ए कदमानू चुम चुम के सोने नू जगाया ए। मिलकर पढ़ लीजिए ना। अल्लाह पाक ने सोने नू अरशां ते बुलाया ए। अल्लाह पाक ने सोने नू अरशां ते बुलाया ए। और अक़सा विच जद पहुंचे सुल्तान मदीने दे अक़सा विच जद पहुंचे सुल्तान मदीने दे सुल्तान मदीने दे सब नबियां इमाम अपना सोने नू बनाया ए। सब नबियां इमाम अपना सोने नू बनाया ए। मिलकर पढ़ लीजिए। अल्लाह पाक ने सोने नू कोई लब खामोश ना रहे। अल्लाह पाक ने सोने नू अरशां ते बुलाया ए। सब पर्दे हटा के ते दीदार कराया ए। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम तबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाद हम्द सना अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व दुरूद सलाम बारगाहे ताजदारे अंबिया अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे निहायती काबिल ताज़ीम व तकरीम उस्ताज़ुल मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा सनदुल मुदर्रिसीन फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इसरार अहमद अब्बासी साहब बानी व मोहतमीम जामिया निज़ामिया रिज़विया गढ़ी शरीफ दौलत नगर और निहायती काबिल ताज़ीम व तकरीम मोहतरम जनाब अली रज़ा साहब और दीगर जितने भी स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम ज़ुआमाए किराम तहरीके लब्बैक के रहनुमा और पिंडाल की जीनत तमाम कारकुनान, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। हज़रात वक़ार कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद से जो आया मुक़द्दसा मुतहरा मुनव्वरा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआगो हूँ खालिक कायनात इस आयत के ज़िम्न में मुझे हक़ बयान करने की, हम सब को हक़ को सुनकर उसे कबूल करने की, उस पर अमल करने की और उस पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात वक़ार ये माह मुबारक रजबुल मुरज्जब शरीफ का मुबारक और मुतहर महीना रवां दवां है और इस माह की 27 तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी
अहमद मुज्तबा ताजदार अंबिया जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह दोनों के साथ मेराज अता फरमाई। और ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और नजरिया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को जिस्म और रूह दोनों के साथ मेराज अता फरमाई है। यकीनन आप सबका भी यही अकीदा है, तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहते हुए इजहार करें कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी को मेराज करवाई। और उसका जिक्र रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद 15वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया। और किस अंदाज में इरशाद फरमाया? रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है सुबहान अल्लाजी असरा। पहला लफ्ज ही रब्बे कायनात ने सुबहान अल्लाह फरमाया है। अरे आप तो हुजूर का जिक्र सुनने के बाद सुबहान अल्लाह कहेंगे, रब्बे कायनात ने अपने महबूब नबी की मेराज का जिक्र करने से पहले सुबहान अल्लाह फरमा दिया। और इसलिए सुबहान अल्लाह फरमाया है कि कल कोई अकल का अंधा ये एतराज न कर सके कि महबूब नबी मेराज पर गए कैसे, वो कैसे जा सकते थे, आसमान तो बंद है, रात के मुख्तसर से हिस्से में इतना लंबा सफर नहीं हो सकता। अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती। तो रब्बे कायनात ने सुबहान अल्लाजी फरमाकर मोहरे तस्दीक सबत फरमा दी है कि कोई क़यामत तक आने वाला अकल का अंधा एतराज न कर सके। जो भी महबूब नबी के मेराज का तज़किरा पढ़ेगा तो सुबहान अल्लाह पढ़ते ही खामोश हो जाएगा। अरे तू खामोश हो जा। अरे सुबहान अल्लाह फरमा कर रब ने फरमा दिया है, पाक है वो जात जो लेकर गई है। अरे जो जाने वाला है उसको ना देखो, जो लेकर जाने वाला है उसकी अजमतों को देखो जरा। क्योंकि सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा ते नहीं सी किसे दी समझ विच आण वाला। सदिया तालिब ते गया मतलूब उथे ते जिबरील सी सद ले जाण वाला। ओ बाज कहंदे ने बिना दरवाजियां दे ओ किवें गया उथे ओ नबी शान वाला। और अबर अकल नू इत्थे दखल कीए, जाने जान वाला या ले जान वाला। ऊंची आखो यार सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने अपने महबूब नबी की मेराज का जिक्र इस अंदाज में इरशाद फरमाया है। और रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन को हुक्म इरशाद फरमाया कि 70,000 मलाइका का जुर्मट ले जाओ और जाकर मेरे महबूब नबी को जगाओ और जगाकर उसे मेराज पर लेकर आओ। अब जिब्रील अमीन 70,000 मलाइका का जुर्मट लेते हैं, बुराक को जन्नत से लेते हैं और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस के अंदर तशरीफ लाते हैं, हाजिर होते हैं। और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर के अंदर महवे इस्तराहत हैं, आराम फरमा रहे हैं। उलमाए किराम मौजूद हैं, किबला उस्तादी मुकर्रम भी मौजूद हैं। आप उलमा से पूछ सकते हैं, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो नबी जो सारी सारी रात इबादत के अंदर खड़े होते हैं। रब्बे कायनात फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए महबूब, ए मुजम्मिल की चादर ओढ़ने वाले, जरा रात का कयाम कम कर दे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आप सारी सारी रात इबादत करते हैं, आप अल्लाह तबारक व ताला के बरगजीदा बंदे हैं, आप क्यों सारी सारी रात अपने आप को मुशक्कत में डालते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं रब की इबादत ना करूं? जो नबी सारी सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करने वाला है। अरे अकल वालों, जरा तसव्वुर तो करो, मेराज की रात आई है तो वो महबूब चादर लेट के सो गया है, वो महबूब चादर लेके सो गया। आखिर वजह क्या है? या रसूल अल्लाह, आप सारी सारी रात रब की इबादत में मसरूफ रहते हैं। आज मेराज की रात है, आज तो फरिश्ते मुंतजिर हैं, आज तो अर्श को सजाया जा रहा है, आज जन्नत के अंदर हूरो गिलमा आपके मुंतजिर हैं। या रसूल अल्लाह, फिर आज आप क्यों आराम फरमा रहे हैं? तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया अपने उम्मतियों को ये जवाब इरशाद फरमाते हैं, रोजाना मैं अपने रब की तलब में, उसकी इबादत में मगर रहता था। आज मैं देखना चाहता हूं रब्बे कायनात को मेरी कितनी तलब है। आज उस रब्बे कायनात की मोहब्बत के इजहार का वक्त है। तो रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया जिब्रील आवाज नहीं लगानी,
दरवाजा नहीं खटखटाना, दरवाजा खटखटा के नहीं जगाना, आवाज लगा के नहीं जगाना। या बारी ताला कैसे जगाऊं? फरमाया छत से शगाफ से अंदर दाखिल हो जा। जिब्रील अमीन अंदर दाखिल होते हैं। या बारी ताला अब कैसे जगाऊं? फरमाया आवाज नहीं देनी। अब आवाज नहीं देनी तो जगाना कैसे है? रब्बे कायनात ने फरमाया ए जिब्रील तेरे होठों को मैंने काफूर से बनाया है और काफूर ठंडा होता है, उसकी ठंडक होती है, उसके अपने होठों के जरिए से मेरे महबूब के नर्मो नाजुक कदमों को चूम ले। मेरे महबूब के कदमों को चूमेगा, मेरा महबूब खुद बेदार हो जाएगा। अब हजरत जिब्रील अमीन आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों की तरफ बैठते हैं और बैठकर अपने लबों से आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तलवों को चूमते हैं। ठंडक महसूस होती है और वह दुहा के मुखड़े वाला नबी बेदार हो जाता है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं तो पूछते हैं ए जिब्रील, आज से पहले आने का ये अंदाज तो नहीं था, आज से पहले कभी आकर पाऊं तो नहीं चूमे, आज आकर पाऊं क्यों चूम रहे हो? तो गोया जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं खुद नहीं चूम रहा, चुमवाने वाला खुद चुमवा रहा है। या रसूल अल्लाह, चुमवाने वाला चुमवा रहा है। रब्बे कायनात की तरफ से हुक्म आया है, ए जिब्रील क्यों आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह हश्ताका लिकाएका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह रब्बे कायनात आपके दीदार का मुश्ताक है। उधर कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार रब्बी अरीनी कहते हैं। उधर जलवा नसीब नहीं होता और इधर जिब्रील अमीन को भेजा जा रहा है और जाकर पैगाम सुनवाया जा रहा है। इन्नल्लाह हश्ताका लिकाएका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह रब्बे कायनात आपके दीदार का मुश्ताक है। तो फिर मानना पड़ेगा कि तूर और मेराज के किस्से से होता है आया, तूर और मेराज के किस्से से होता है आया, कि अपना जाना और है रब का बुलाना और है, अपना जाना और है रब का बुलाना और है। जिंदाबाद हज़रात वकार, हमारा अहले सुन्नत का ये अकीदा और नजरिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी को जो मेराज करवाई है, कायनात के अंदर ऐसी मेराज किसी को नसीब नहीं हुई। और रब्बे कायनात के महबूब को ले जाने के लिए 70,000 मलाइका तशरीफ फरमा हैं, हाजिर खिदमत हैं। हजरत जिब्रील अमीन बुराक की सवारी को पकड़ते हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब जमजम से वजू फरमाते हैं और वजू फरमा कर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जुब्बा मुबारक ज़ेब तन फरमाते हैं, अपनी दस्तार को सजाते हैं और बुराक पर जब सवार होने की बारी आती है तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते हैं, हुजूर रुक जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुकद्दस से आंसू की लड़ियां जारी हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हैं। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या वजह है, क्या वजह है? आज तो खुशी का मौका है, आपको दूल्हा बनाया जा रहा है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया में से किसी को यह मकाम मर्तबा नहीं मिला जो आज आपको मिल रहा है। आप गमज़दा क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है। मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, आज मेरे लिए बुराक भेजा गया है, सवारी भेजी गई है मेराज पर जाने के लिए, लेकिन कल जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी उनके लिए कौन सी सवारी भेजी जाएगी? अल्लाहु अकबर। आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए,
याद उसकी अपनी आदत कीजिए। इंसान की जिंदगी के अंदर 3 खास मौके आते हैं। एक, जब वो पैदा होता है, वो लोगों की निगाहों का मरकज होता है। दूसरा, जब वो दूल्हा बनता है, लोगों की निगाहों का मरकज होता है। तीसरा, जब वो मरता है, लोगों की निगाहों का मरकज होता है। मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो लब पर उम्मती उम्मती था। मेराज के लिए दूल्हा बने, लब पर उम्मती उम्मती था। जब दुनिया से जाने का वक्त आया, मौलाए कायनात फरमाते हैं कब्र अनवर के अंदर रखा तो लबहाए मुकद्दस हिल रहे थे, तो तब भी कान लगाकर सुना तो जुबान पर उम्मती उम्मती की सदा जारी थी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। जो हमें नहीं भूले उनके साथ वफा का तकाजा ये है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। अरे जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, और छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। और मिसले फारस जलजले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। और गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए रवाना होते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर करवाया जाता है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मेराज शरीफ की हिकमतें इस आया मुबारका के तहत जिक्र फरमाते हुए आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक व मालिक है। वो चाहता तो अपने महबूब को मक्का मुकर्रमा से डायरेक्ट आसमानों पर ले जा सकता था, चाहता तो अल्लाह तबारक व तआला वहीं से डायरेक्ट आसमानों पर बुला सकता था। फिर रब्बे कायनात ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर क्यों करवाया? आखिर इसके अंदर हिकमत क्या थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहले ले जाया और फिर वहां से आसमानों की तरफ सफर करवाया? आखिर इसके अंदर हिकमत क्या थी? तो खुद आप इसका जवाब इरशाद फरमाते हुए आप इरशाद फरमाते हैं इसके अंदर हिकमतें बेशुमार हैं, लेकिन एक हिकमत इसके अंदर यह थी, चूंकि जो अहले मक्का थे, जो मक्का के रहने वाले थे, उन कुफ्फार में से किसी ने आसमानों की सैर तो की नहीं थी, लेकिन मस्जिद अक्सा उनमें से बहुत सुने देखी हुई थी। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मस्जिद अक्सा देखी थी। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने फरमाते कि मैं 7 आसमानों की सैर करके आया हूं तो कोई भी ना मानता, लेकिन चूंकि मस्जिद अक्सा देखी थी, जब हुजूर ने फरमाया मैं मस्जिद अक्सा से होकर आया हूं तो वो पूछने लगे बताओ जी मस्जिद अक्सा की निशानियां कैसी हैं, निशानियां बताओ, दरवाजे कैसे हैं, दरो दीवार कैसे हैं, खिड़कियां कैसी हैं, छत कैसे हैं। वो समझते थे कि एक रात के अंदर मस्जिद अक्सा भी जाकर नहीं आ सकता बंदा, इतना लंबा सफर है कि एक रात के अंदर तो वहां पहुंचा भी नहीं जा सकता, वापस आना तो नामुमकिन सी बात है। तो इसलिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा अगर साबित हो जाए, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सही निशानियां बता दें जो हुजूर ने उनको बताई, उनके पूछने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक खिड़की को गिनकर बताया है, एक एक दरवाजे को गिनकर बताया है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब अहले मक्का ने हुजूर के सामने ये सवाल किया था तो रब्बे कायनात ने मस्जिद अक्सा को अपने महबूब के आंखों के सामने वाज़े फरमा दिया था। और हुजूर देख देख कर बताते जा रहे थे यहाँ पर इतनी खिड़कियां हैं, इतने दरवाजे हैं। तो हिकमत ये थी कि अहले मक्का जब इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि जो महबूब नबी रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जा सकता है, वो 7 आसमानों से ऊपर की सैर करके भी आ सकता है। और इस हवाले से अहले सुन्नत का अकीदा और नजरिया मजबूत होना चाहिए। और अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातिमिन नबीयीन अल्लामा हाफिज खातिब हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तो सुन्नियों का अकीदा मजबूत करके दुनिया से गए हैं और आप हमें बता के गए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के खिलाफ कोई बात करता नजर आए, उसकी बात को नहीं सुनना, उस ऐसे मुल्ला को ये जवाब देना है कोई यार दी गल मुल्ला सुना मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पेंडे पा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला।
और अमीरुल मुजाहिदीन आप ऐसे उलमा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को घटाकर बयान करते हैं, ऐ नहीं जानते थे ओ नहीं जानते, इसके बारे में जो बताने वाले थे, ऐसे लोगों को अमीरुल मुजाहिदीन मुखातिब करके आप फरमाया करते थे, हुब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, हुब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी, नक्स ही ढूंढना कर है मकसद तेरा। ऐ नहीं जानते ओ नहीं जानते, दीवार दे पीछे नहीं जानते, नक्स ही ढूंढना गर है मकसद तेरा, यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फायदा। और दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। कल्ब में शौक़े तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फायदा। अरे खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा, और पेशानी पे दागे सजदा बना, कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा। दिल में इश्क़े मोहब्बत नहीं है तो फिर दुनिया की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। और आप खुद ये फरमाया करते थे, दिल ते हाथ रखते सच सच दस। कुछ या कोई यार सुभान अल्लाह, दिल ते हाथ रखते सच सच दस। है मुसलमान दा मतलब क्या जे इश्के नबी नहीं सीने विच, वत राज ईमान दा मतलब क्या, वत हिंदुस्तानी ठीका से इतने नुकसान दा मतलब क्या, और जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। और मोतरिजीन ये भी एतराज करते हैं, कहते हैं जी ये आसमान जो है ये बंद है, साइंस के साथ मिलाते हैं वाक़या मेराज को, और कहते हैं जी साइंस इस बात का तकाजा करती है कि जमीन की एक कशिश शकल है, जहां पर जाकर वो खत्म हो जाती है, वहां से ऊपर सांस लेना नामुमकिन है। बंदा सांस ही नहीं ले सकता, बगैर ऑक्सीजन के सफर कर ही नहीं सकता। और आज से 1400 साल पहले ये ऑक्सीजन सिलेंडर वाला तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता, तो बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के कोई कैसे ऊपर जा सकता है। कहते हैं फिर आगे कुर्राए नार आता है, कुर्राए जमहरीर आता है, वहां से जाते हुए बंदा जल जाता है। फिर आसमान मुकफ्फल है, ये बंद है, वहां से बंदा आगे कैसे जा सकता है। अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती। मैंने कहा साइंस और टेक्नोलॉजी सारी जिंदगी तरक्की करती रहे, सारी जिंदगी तरक्की करती रहे, लेकिन मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक भी नहीं पहुंच सकती। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत रब्बे कायनात ने इतनी बुलंद कर दी है कि कायनात का कोई इंसान हुजूर के गर्द कदमों की गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मेराज मोहम्मद ने किए राज जो अफशां, मेराज मोहम्मद ने किए राज जो अफशां, वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है। मेराज मोहम्मद ने किए राज जो अफशां, वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है। और फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस, अरे साइंस भी मोहम्मद का पता पूछ रही है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हज़रात वक़ार कायद मोहतरम के आ जाने पर अब मैं वक्त को ख़त्म करता हूँ, चूँकि वो तशरीफ़ ले आए हैं तो वही अब खिताब फरमाएंगे और उन्हीं का खिताब जो है वो हम सुनेंगे। आखिरी बात अर्ज़ करूँगा, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जो इश्क़ मुस्तफ़ा की लहर इस उम्मत के अंदर बेदार की है, जो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर मिशन आपने चलाया है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके साहबजादे अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब अतालल्लाहु उम्रहू, आपकी क़ियादत में वो मिशन जारी व सारी है। और इंशाअल्लाह इस नौजवान क़ियादत की इंशाअल्लाह क़ियादत के अंदर इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होगा। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप वो शेर दिल मुजाहिद हैं जिन्होंने इस उम्मत के सीनों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा को इस अंदाज में बेदार किया है कि आज बच्चा बच्चा
जब जुबान से बोलना शुरू करता है तो वह ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगाता है। बच्चा बोलना शुरू करता है तो मन सब्बा नबीजन का नारा लगाता है। और ये सारा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के इखलास का नतीजा है। उनकी इखलास और लिल्लाहियत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आज तहरीक को ये उरूज अता फरमाया है। और इंशाअल्लाह तादम आखिर जिस तरह जिंदगी का सबसे पहला वोट मैंने और बहुत सारे नौजवानों ने निज़ाम इस्लाम के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए दिया था, इंशाअल्लाह आखिरी दम तक तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते रहेंगे। और आखिरी बात अर्ज करके बात को खत्म करूंगा। उस्तादुल मुकर्रम भी मौजूद हैं माशाअल्लाह, इन्होंने भी नामूस रिसालत के लिए जेलें बर्दाश्त की हैं। और हमारे रहनुमा कायदे मोहतरम इन्होंने भी नामूस रिसालत के लिए आला अमीरुल मुजाहिदीन की क़ियादत के अंदर इन्होंने भी तकलीफें बर्दाश्त की हैं और नामूस रिसालत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अमीरुल मुजाहिदीन का ये शेर पढ़ के इन्हीं की नज़र करके मैं बात को ख़त्म करने लगा हूँ। न सर झुका के जिए, न सर झुका के जिए, न मुँह छुपा के जिए, अरे सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम 2-4 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या है, अरे हम उनके साथ थे जो शमा जला के जिए।